प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के DMCH परिसर में बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया फीता काटकर शुभारंभ। मौके पर मौजूद थे कई सांसद और विधायक। दरभंगा मेडिकल अस्पताल में बने 210 शैय्या वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मंत्री हरीश सहनी, मंत्री मदन सहनी, सांसद गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा, डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, सांसद अशोक कुमार यादव, नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक बेनीपुर विनय कुमार चौधरी, विधायक जाले जीवेश मिश्रा, विधायक क्योटी मुरारी मोहन झा, विधायक हायाघाट रामचंद्र साहब, विधायक अलीनगर मिश्रीलाल यादव, विधान परिषद सदस्य तरुण कुमार, जिलाधिकारी राजीव रोशन, वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी, DMCH अधीक्षक आदि कई लोग मौके पर मौजूद थे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा बेहतर व्यवस्था की गई थी। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक लगातार सक्रिय रहकर कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया। मौके पर मौजूद लोगों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, अंग वस्त्र एवं मखाना माला देकर उनका स्वागत किया। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कई बातों की चर्चा करते हुए कहा कि आज मैं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को समर्पित करता हूं और इस अस्पताल से यहां के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा। मैं अपनी ओर से आप सब लोगों को और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आप सबको प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा और नीतीश जी के सहयोग के कारण ये जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आपको मिला है, इस नायाब तोहफे के लिए, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत मित्रों, अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने सारी बातें बहुत गहराई से कही हैं और मुझे उसमें कुछ बहुत जोड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहता हूं और जब मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं तो आपको बताना चाहता हूं। कल भी मैं कह रहा था, आज भी मैं कहता हूं कि आप के हाथ में और आपके द्वारा एक बहुत बड़ी ताकत है। वह ताकत अगर सही ढंग से उपयोग होती है तो वह आपके उपयोग में आती है। अगर वह ताकत गलत ढंग से उपयोग होती है तो वह आपके लिए तकलीफदायक है। और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, आखिर ये आजादी के इतने साल बाद दरभंगा को ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आने में इतनी देर क्यों हुई? आपको ये सोचना पड़ेगा कि आज से पहले आकर के किसी मंत्री ने ये क्यों नहीं कहा कि हम यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलेंगे और प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका शुभारंभ कराएंगे? क्यों नहीं कहा? इसलिए कि नीति निर्धारकों का विचार जिस गहराई के साथ उन चीजों को सोचने की आवश्यकता थी, वह हमारी गहराई नहीं थी। अब आप कहोगे कि मैं कह रहा हूं, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी इस उंगली में बहुत बड़ी ताकत है। जब यह उंगली सही बटन को दबाती है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आता है। और जब आपकी उंगली गलत जगह पर दबती है तो मुरठा बांध करके दिन दिहाड़े गुंडाई शुरू हो जाती है, विध्वंस शुरू हो जाता है, तकलीफ शुरू हो जाती है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? दरभंगा के शिवाजी चौक मशरफ बाजार में हर्षोल्लास के साथ गणपति पूजनोत्सव की हुई शुरुआत। लगातार 25 वर्षों से
होता है इस जगह पर पूजा पाठ। शनिवार को दरभंगा के शिवाजी चौक मशरफ बाजार में नवयुवक गणपति पूजनोत्सव के द्वारा लगातार 25 वर्षों से गणपति पूजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं 25वें वर्ष में प्रवेश करने पर लालबाग के राजा का स्वरूप इस बार दिया गया है, जहां सैकड़ों की संख्या में पहले दिन ही भक्तजन जुटे थे। वहीं इस संबंध में समिति के संरक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग के द्वारा लगातार 2000 वर्ष से ही पूजा पाठ किया जा रहा है और इस बार हम लोग 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर जिले के अलावा दूर दराज से भी लोग गणपति की मूर्ति के दर्शन करने के लिए आते हैं। साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद लोग। ये मशरफ बाजार शिवाजी नगर है, मोहल्ला वार्ड नंबर 22। और इस पूजनोत्सव का खास बात ये है कि इस बार श्री गणपति पूजा नवयुवक समिति का 25वां वर्ष है और ये 25 वर्ष में श्रद्धालुओं का इस दरबार के प्रति काफ़ी श्रद्धा और आस्था जो है बढ़ा है। और इस बार इनका ये पूजनोत्सव 25 वर्ष होने की वजह से कुछ और भी बृहद रूप में कार्यक्रम का समावेश किया गया है। क्या कुछ होना है? ये विगत वर्ष पहले भी जो है ये पूजनोत्सव जो है पहले 4 दिन का होता था, 5वां फंसा। लेकिन इस बार जो है 25 वर्ष होने की वजह से 6 पूजा है और 7 भसान। और इस दरमियान बहुत सारे कुछ कार्यक्रम हैं, जागरण कार्यक्रम, भंडारा के कार्यक्रम जो श्रद्धालु भक्तों के लिए अर्पित किया जाएगा। नाम बता दीजिए अपने। मेरा नाम शिव कुमार गुप्ता हुआ। क्या है आप इसमें? संरक्षण मंडल के हम सदस्य हैं। देखिए सर, ये मोहल्ला आपको शिवाजी नगर वार्ड नंबर 22 है, पुराना मशरफ बाजार है सर। यह पूजा हम लोग 2000 से चालू किए थे। इस वर्ष 25वां वर्ष में हम लोग जा रहे हैं और रहा इस बार जो है विधित रूप से हम लोग आकर्षित लालबाग के राजा को प्रस्तुत किए हैं। हर बार हम लोग बम्बई के बाद यह राजा जो है दरभंगा में विराजमान हो जाते हैं। यही है खासियत जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार शाह हुआ। क्या है आप? हम मुख्य संरक्षक हैं। मिथिला विश्वविद्यालय में नवनियुक्त वित्तीय सलाहकार ने किया पदभार ग्रहण, विश्वविद्यालय के कार्यों में आएगी अब प्रगति। मिथिला विश्वविद्यालय में नवनियुक्त वित्तीय सलाहकार इंद्र कुमार ने शनिवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके पूर्व कुलानुशासक के संयोजक में पदाधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से मिथिला परंपरा अनुसार उनका स्वागत किया गया। पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्यों की त्वरित निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय कर्मियों के हितों का ख्याल करते हुए सकारात्मक दृष्टि से सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बता दें कि बीते कुछ महीनों से वित्तीय सलाहकार नहीं होने की वजह से विश्वविद्यालय की प्रगति रुक सी गई थी, लेकिन अब वित्तीय सलाहकार के पदभार ग्रहण करने के बाद विश्वविद्यालय के कार्यों में अब प्रगति आएगी और छात्र हित में कल्याण होगा। डीसी दरभंगा और पीटीसी दरभंगा के बीच में कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण के लिए हुआ समझौता। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए किया गया। इस सहयोग का उद्देश्य दोनों संस्थानों के बीच संसाधनों और सुविधाओं का साझा उपयोग करते हुए शिक्षक विकास, कौशल उन्नयन और छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर डीसी दरभंगा में फैकल्टी विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पीटीसी के निदेशक पवन कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। तो वहीं पवन कुमार ने अपने विचार विमर्श में डाक विभाग की अद्वितीय भूमिका पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे यह विभाग न केवल देश के विभिन्न हिस्सों में आपस में जोड़ता है, बल्कि आधुनिक सुविधा जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड बनाना और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पीटीसी दरभंगा की सभी सुविधाएं जैसे खेल परिसर, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम आदि डीसी के शिक्षकों और छात्रों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा उन्होंने कई बिंदुओं पर चर्चाएं की।
केंद्रीय व राज्य स्वास्थ्य मंत्री के दरभंगा आगमन पर स्वास्थ्य बचाओ अस्पताल बचाओ को लेकर भाकपा माले के द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। स्वास्थ्य मद में 10% बजट देने, एम्स निर्माण में निगरानी समिति गठित करने, डीएमसीएच में बंद एक्सरे मशीन, ऑक्सीजन प्लांट चालू करने, गंदा पानी बहाव पर रोक लगाने, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, स्टाफ नर्स, जरूरी दवा और भवन निर्माण चालू करने, डीएमसीएच में खाली पदों पर बहाली करने, डीएमसीएच को जल जमाव से मुक्त करने सहित अन्य मांग को लेकर शनिवार को केंद्रीय व राज्य स्वास्थ्य मंत्री के दरभंगा आगमन पर भाकपा माले का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन मेडिकल चौक पर किया गया। इस मौके पर माले नेता हरि पासवान ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने के लिए दरभंगा दौरे पर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मेडिकल चौक पर धरना दे रहे थे। इसकी जानकारी भी सदर एसडीओ को दिया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा हमला किया गया है, जो लोकतंत्र संविधान पर हमला है। इसका जवाब नीतीश सरकार को देना होगा और लड़ाई जारी रहेगी। इसके अलावा मौजूद नेताओं ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के चकनियामगंज का रहने वाला है, जिसका नाम मनोज कुमार, पिता का नाम हरिश्चंद्र महतो है। तो वहीं पुलिस ने इसे आजमनगर के एक मंदिर से गिरफ्तार किया है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में ही आता है। लोगों ने पुलिस को यह सूचना दी थी कि यह शराब पीकर यहाँ पर हंगामा कर रहा है, तो पुलिस ने उसी सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं इसके साथ कई और भी दोस्त थे जो पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए।